8वां अध्याय है। महापुरुषों कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो चार पहर रात के होते हैं उन्हीं को युग यानी जोड़ा कहते हैं। दिन रातों का समय राजा होता है। प्रजा के तकरीबन सब ज्ञानवान होते हैं और साधु संगत करते हैं और गुरुमत लाइन पर चलकर सब प्रजा चलती है। कोई किसी के साथ चोरी ठगी नहीं करता, सब अपने अपने हक में कायम रहते हैं। बड़े काम की बात आई है। यह जो दिन के 4 पहर होते हैं, इन्हीं को युग यानी जोड़ा कहते हैं। 4 युग कहते हैं ना, हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं। 4 युग कौन सा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये युग ऐतिहासिक तौर पे तो इसका कोई प्रमाण नहीं है, ये काल्पनिक है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहे हैं कि ये जो 4 पहर होते हैं, यही 4 युग है। सुबह का पहर जो है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब ब्रह्म के बारे में एकदम उस समय का ध्यान एकदम स्पष्ट रहता है। हमारा जो भी ख्याल होगा, जो भी ध्यान होगा, जो भी हम याद करेंगे, सीधे परमपिता परमात्मा से जुड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वही सतयुग है। उसके बाद फिर कर्मों में आ जाते हैं। त्रेता लगता है, फिर द्वापर लगता है, फिर कलयुग में हम लोग दिन भर काम करते हैं। कलयुग मतलब कलम युग, दिन भर काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, मशीनरी करते हैं, ये सब कलयुग है। तो सतयुग में क्या करते हैं? सभी लोग अपने अपने ज्ञान के धारणा में लगे रहते हैं। सब गुरुमत लाइन के अंदर रहते हैं। कोई किसी प्रकार की चोरी ठगी बेईमानी, किसी की हकमारी नहीं करता। यही असली सतयुग है। किसी की चोरी न करें, किसी की बेईमानी न करें, किसी की ठगी न करें, किसी की निंदा न करें, किसी की बुराई न करें, किसी से द्वेष न रखें, किसी से ईर्ष्या न करें। यही सतयुग है। और जब हम ये करने लगते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, हमारे भावनाएं गलत हो जाती हैं, भ्रष्टाचार करने लगते हैं, तो वही कलयुग आ जाता है। जिस समय प्रजा अपने ध्यान में रहती है, उस समय को सतयुग कहते हैं, यानी रामराज कहते हैं। इस प्रभु निराकार के ज्ञान के बगैर कभी रामराज नहीं हो सकता। इस प्रभु निराकार के ज्ञान के बगैर कभी रामराज, सही बात है, बिना ज्ञान के कहाँ रामराज होगा। ज्ञान ही तो एक ऐसा अलौकिक चीज है जिसके कारण हम बंधे हुए हैं, भाग भाग के आते हैं। प्रेम भाव जो दर्शाता है ना, वो ज्ञान की वजह से ही है। अगर ज्ञान नहीं होता तो हम एक दूसरे को देख के कहते, भैया ये तो हमसे छोटे हैं, हमसे कमजोर हैं, हमसे अच्छे नहीं हैं, तो हम काहे को जाएं वहां पर। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है सदगुरु का, तब ही हमको लगता है, अरे हम तो सब एक ही परम पिता परमात्मा की संतान हैं। सबके अंदर यही एक निराकार परमेश्वर है, सब में एक ही समाया हुआ है। जब सब में एक है तो सब हमारे आत्मी भाई बंधु। जब सबके अंदर एक परमात्मा है तो कोई न छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सब एक समान है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तब ही कहते हैं राम राज और सतयुग। तो महापुरुषों, ये छोटा सा विचार था कि सतयुग क्या है। त्रेता के बारे में भी बता रहे हैं। त्रेता उस दिन रात के समय को कहते हैं जिस समय राजा प्रजा ब्रह्मचारी होते हैं, लड़ाई सूरमा जोर अजमाई करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, कर्म कांड करते हैं। जब कर्म कांड हम करने लगते हैं अपने समय में, दिन में, तो वो त्रेता हो जाता है। इसी तरह द्वापर का भी है, इसी तरह कलयुग का भी है। मुख्य महापुरुषों है कि हम सबको सतयुग में जीना है। सतयुग का मतलब ज्ञान युग। सत का मतलब होता है कि एक परमपिता परमात्मा यही सत्य है।
इसके अलावा और दुनिया में कोई चीज सत्य नहीं है। अगर सत्य का ज्ञान हो गया तो फिर हम जो है सच में वितरण करेंगे, फिर हमारा ध्यान जो है सच में रहेगा और किसी की निंदा, चुगली, बखाली, बुराई ये सब नहीं रहेगा, प्रेम भाव रहेगा। यही ये सात संगत का असली अर्थ है। भाई साहब हौसला प्रसाद जी आगे आ जाएं। सात संगत का मतलब ये है महापुरुषों कि हम सब जब ज्ञान हो जाता है तभी मालूम पड़ता है कि अरे हम तो सब एक ही परम पिता परमात्मा के संतान हैं। सब के अंदर एक ही राम, एक ही परम पिता परमात्मा निराकार विराजमान है और इसी के ज्ञान से, इसी के प्रकाश से हम प्रकाशित हैं। इसीलिए सब के अंदर जब राम देखते हैं तब देखते हैं ये तो हमारा अपना भाई है भाई, कोई बड़ा वगैरह नहीं है। भाई हौसला प्रसाद जी कृपा करें।